दीपावली के हम लेना भगवान का झलक कहाँ कहीं रमात दिखाएं लेकिन कछु है ही नहीं। तो वेलकम दोस्तों, फिर से आपको उस दिन हुआ क्या था एपिसोड पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारी स्टोरी लेकर आए हैं, साथ में हमारे हैं स्वप्निल भैया, वीरेन भैया और सोरेन भैया। आज इनकी एक भयानक जो उनकी रियल सत्य घटना पे आधारित स्टोरी है, आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और इनसे जानना चाहते हैं उस दिन हुआ क्या था। तो सबसे पहले हम शुरुआत करवाते हैं स्वप्निल भैया जो अपनी स्टोरी को ब्लेम करेंगे उस दिन हुआ क्या। तो चलिए हम कम समय में अपनी बात कंप्लीट करके इस स्टोरी को सामने रखते हैं। तो स्वप्निल भैया बताएंगे उस दिन हुआ क्या था और आप लोग क्या करने गए थे, उसके ये सब हुआ। उस दिन ऐसा कुछ हुआ था हम लोगों के साथ कि हम लोग साथ में चारों लोग घूम रहे थे। एक दोस्त और नहीं आया मेरा भी, मयंक है वो कहीं बाहर गया है। हम लोग सब लोग घूम रहे थे तो मेरा भतीजा है, इसका बेटा वीरन का देव सोनी, उसका था उस दिन बर्थडे। तो उसका फ़ोन आया, पापा बर्थडे आप आ रहे हो क्या। और वो अपने मामा के घर गया था, यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूर मंडला में। तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे तो मैंने कहा एक काम करते हैं वीरन, अपन उसका बर्थडे वहीं जाके मनाते हैं मंडला में। तो रात के करीब 9 बजे थे, तो हम लोगों ने 9 बजे प्लानिंग की। और एक दोस्त की कार थी मयंक की, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट में तो नहीं है, बाहर गया है वो। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया और गाड़ी में तुरंत पेट्रोल डलवाए और निकल लिए हम लोग मंडला के लिए। तो मंडला जाते वक्त हम लोग क्या मस्ती करते हुए जा रहे थे। कार मयंक ड्राइव कर रहा था, तो हम लोग अच्छी मस्ती करते हुए यहाँ से निकल रहे थे। हम लोग यहाँ से शॉर्टकट निकले थे पहले तो जल्दी पहुँच जाएंगे। शॉर्टकट जाते हुए हम लोग अच्छी मस्ती कर रहे थे कि भूत रहते हैं, जे रहते हैं हम लोग, क्योंकि इन चीज़ों को ज़्यादा मानते नहीं हैं भूत प्रेतों को। तो हम लोग मस्ती कर रहे थे, बस कहीं बिल्ली लाइन काट रही है तो वीरन बोल रहा था कि या बिल्ली ने लाइन काट दी, रुक जाओ कुछ अशुभ न हो जाए आगे जाके। तो हम लोग उतर रहे थे, मैं मस्ती कर रहा था, अरे बिल्ली नहीं है छलावा है वो। तो वीरेन बोलता रहे तुम हर चीज़ में जाके मत लिया करो। सुरेंद्र बोल रहा था हर चीज़ में जाके मत लिया करो। तो हम लोग कार रोकी, हम लोगों ने एक पत्थर उठाए और पत्थर वहाँ से फेंक दिए कि चलो अब यहाँ वाहन तो निकल नहीं रहा, बिल्कुल सुनसान रोड थी पूरी, एक भी वाहन नहीं निकल रहे थे वहाँ से। तो हम लोगों ने पत्थर फेंक के हम लोग अपनी कार आगे निकाल ली हम लोगों ने। अब जाते जाते हम लोगों को मंडला पहुँचते करीबन 12 बज गए थे। और 12 बजे तो ये एक को सरप्राइज़ था देव के लिए कि हम लोग आ रहे हैं, उसको बताए नहीं थे, हम लोग बिना बताए जा रहे थे। तो सोचे थे वहाँ जाके सरप्राइज़ देंगे उसको तो अच्छा लगेगा। हम लोग 12 बजे पहुँचे, वो भी देख के हम लोगों को देख के बहुत खुश हुआ, अपने पापा को देख के बहुत खुश हुआ। हम लोग केक ले गए थे यहाँ से पैक करा के, उसको अच्छा लगा कि पापा आए हैं, चाचा लोग आए। हम लोग सब लोग वहाँ पे बैठे, हम लोगों ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया और थोड़ी देर और बैठे वहाँ पे। तो तकरीबन हम लोग को वहाँ बैठे थोड़ी 1 घंटा 1.5 घंटा लोग बैठे रहे, तो 1 या 1:30 बज गए थे वहाँ पे घर में बैठे। तो हम लोगों ने वहाँ पे हम लोगों से बोला इनके साले साहब से कि हम लोग निकल रहे हैं। वो बोलने लगे अरे काहे के लिए जा रहे हो, आज रुक जाओ, सुबह निकल जाना, रात हो गई है। तो हम लोग नहीं दोस्त लोग आए हैं, अब निकलना ही ठीक रहेगा। तो हम लोग निकल गए थे। तो हम लोग निकलते हुए हम लोग ने सोचा चलो थोड़ी मस्ती करते हुए एंजॉय करते हुए जाते। हम लोग धीरे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स रखे हुए थे, हम लोग धीरे जा रहे थे। कार भी अच्छी अपनी वो मयंक अपनी मस्ती में कार चला रहा था, बहुत स्लोली कार चल रही थी। हम लोग मंडला से करीब 30 या 35-40 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे। तो हम लोग का टाइम हो गया था रात के करीबन 2:30 पौने 3 बज गए, है ना वीरेन? नहीं बजे 2:30 या पौने 3 बजे होंगे ज़्यादा। तो जो जंगल हम लोग जंगल में जब पहुँचे हैं, हम लोग गए तो दूसरी रास्ता से, वो भी जंगल वाला था, लेकिन ये घना जंगल पड़ता है उस रास्ते से आते, हाईवे वाले रास्ते से बहुत घना जंगल पड़ता है। और रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि वहाँ का वो हाईवे बनने के लिए तैयार हुआ था, हाईवे बन रहा था और वहाँ पे काम भी चालू थे। बहुत सारी मशीनें खड़ी थी, बहुत सारी लेबर के टेंट बने हुए थे। लेकिन टेंट कहाँ बने थे? जहाँ पर बस्ती रहती। लेकिन जहाँ से हम लोग निकल रहे थे बहुत सुनसान रोड, एक भी बंदा वहाँ पे दिखने वाला कोई नहीं, ना कोई गाड़ी निकल रही है वो क्रॉस कर रही है, ना कुछ क्रॉस हो रही है। तो हम लोग वहीं आराम से जाते जा और एक धीरे कोल्ड ड्रिंक्स लेते जा रहे थे। हम लोग वीरन में बैंक के बाजू में बैठा, तुम शायद पीछे बैठे थे वीरन, है ना? हाँ, हम दोनों पीछे थे। बैठे थे। मयंक कार चला रहा था और मैं
मयंक के बाजू वाली सीट में बैठा था और ये लोग धीरेन्द्र और सुरेंद्र पीछे बैठे थे। हम लोग बस मस्ती करते हुए अपनी बात करते हुए जा रहे थे कि यार अच्छा लगा, आज आ गए, टाइम पास हो गया। रात में ऐसे ही घूमते रहते हैं हम लोग, 11 बजे तक तो नर्मदा जी जाते हैं दर्शन करने के लिए, थोड़ा टहलते रहते हैं वहीं पे। तो अच्छा लगा था कि अच्छा मस्त मौसम भी अच्छा था, गर्मी के दिन थे, शायद गर्मी के दिन थे, 28 गर्मी के दिन थे, तो हवा भी अच्छी ठंडी ठंडी। अपने AC बंद करके कांच खोल लिए थे पूरे कार के, अच्छी हवा लग रही थी, ठंडी हुआ था। हम लोग जब गाड़ी से आ रहे थे तो अच्छा बहुत घना जंगल था वहाँ पे, बहुत तरीके वाला जंगल था। तो डर तो हम लोग को लग नहीं रहा था किसी प्रकार का, क्योंकि इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उस रोड में हम लोग आते जाते कई बार गए हैं वहाँ से, कुछ ऐसा हादसा तो हुआ नहीं था हम लोग। हाँ बस देखी कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम लोग गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी, शायद मेरे साथ थर्ड गियर में गाड़ी चल रही थी बस, और सुपर गियर नहीं जा रहा था। तो रात थी तो थोड़ा डर, मतलब ऐसा दिमाग में था कि थोड़ा दिमाग में रात में तो डर रहता ही है। रात में एकदम सुनसान और जंगल खौफनाक एरिया है ना, जहाँ कोई व्यक्ति भी नहीं दिख रहा, कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही, कोई लाइट भी नहीं दिख रही, सिर्फ अपनी गाड़ी की लाइट यदि बंद कर दो तो एकदम खूंखार अंधेला है ना, बहुत इस तरीके का लग रहा था। शायद चांद भी नहीं निकला, मन में सबके डर था, बाकी ऊपर से कोई नहीं डर रहा था, बाकी अंदर से लग रहा था कि यार ये वीरान है एकदम, बाकी तो हादसा ना हो जाए। बाकी तो हम लोग मस्ती कर ही रहे थे अपने धुन में, अपने धुन में से। तो जब मयंक में हम लोग उस टाइम में भी कैसी मस्ती कर रहे थे, यही वाली भूत प्रेत वाली मस्ती कर रहे थे कि मयंक आगे देखना भूत ना मिल जाए, ये ना मिल जाए, वो ना मिल जाए। तो मयंक बोलता कहाँ पे तुम लोग, और डरा रहा है, और वैसे फटी पड़ी है मेरी यहाँ पे, और तुम लोग गाड़ी चलाने में, रोड बहुत ख़राब है, बहुत देर से गाड़ी चलानी पड़ रही है। तो यही बात कर रहे थे। थोड़ी आगे हम लोग फिर हम करीबन 3 बजे होंगे जब हम लोग मंडला से 40 से 50 किलोमीटर की दायरे में आ गए थे, यानी आधी दूरी हम लोग तय कर ली थी शायद नारायणगंज की उसी तरफ। हाँ, कहीं पे सबसे बड़ा जंगल पड़ता है, उस जंगल में शेर वगैरह, बाघ वगैरह भी रहते हैं, बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं उस जंगल में। तो ऐसी चर्चा हो रही थी कि या कोई बाघ न मिल जाए, खजा जाए, बाघ मिल जाएगा, मिल जाए, या कुछ भी जानवर मिल जाए, बात हो रही थी। तो मैं पीछे बड़ी लोग से बात कर रहा था, कोई बात हो रही थी, हम लोग पीछे ऐसे मुर्गे लोगों से बात कर रहा था। इतने में मयंक एकदम चिल्लाया, बहुत तेज चिल्लाया, तो मैं डर गया भाई। मैंने कहा क्या हो गया, गाड़ी में टायर कहीं लग गया। मैं ये सोचा था सबसे पहले, मैंने क्या हो गया, तो मयंक बोलता है बाई 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 बाई। तो मैंने कैसी बाई, तो अभी औरत सामने, औरत दिख रही है। मैंने उस औरत को देखा तो वो क्या, वो बहुत स्लोली जा रही थी और रोड क्रॉस कर रही थी, है ना। कपड़े कैसे पहने थे? कपड़े पूरे समझ लो पूरे रेड कपड़े पहनी थी, और यहाँ पे पूरा जो रहता है ना सिर, यहाँ पे पूरा बांधी हुई थी ऐसा, लाल कपड़े से पूरा ऐसा बांधी हुई थी। और तकरीबन उसका चेहरा देखने से ऐसा लग रहा था कि वो करीबन 50 या 60 साल का, है ना, 50 या 60 साल उसकी एज होगी। तो वो मयंक और हम लोग का उसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, मुश्किल से 15 फुट है ना, 15 फुट होगा मुश्किल। लाइट की रोशनी में दिख रही थी जब वो 15 से 20 फुट का डिस्टेंस, मतलब गाड़ी बहुत स्लो वैसे चल रही थी, क्योंकि एक तरफ की रोड बनने के लिए तैयार थी, एक तरफ पूरा खबर रोड था। एक तरफ से हम चल रहे थे, यहाँ पे पूरा पत्थर बोल्डर डले हुए थे, धीरे धीरे कार चल रही थी। तो जैसे उसने कहा भी औरत सामने औरत, तो मैंने कहा औरत मत गाड़ी मत रोकना, सीधे गाड़ी तू चाहे टायर पंचर हो जाए या ब्लास्ट हो जाए, अब तू गाड़ी तेज कर दे बस, अब चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे गाड़ी रोकेगा तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा अपने साथ। जब मैंने उस औरत को देखा था, जब वो रोड क्रॉस कर रही थी, उसकी गर्दन पूरी 360 डिग्री उसकी गर्दन मूव हो रही थी पूरी। और ये बात तुमने नोटिस की थी शायद, बिल्कुल पूरी गर्दन घूम रही थी उसकी ऐसी। और वो एक पहाड़ यानी कि समझ लीजिए रोड है ना, और यहाँ से रोड से उतरना था, यानी जंगल तो था, तो रोड से उतरना हुआ था। रोड से उतरते वो हम लोग को ऐसी पूरी देखते हुए उसकी 360 डिग्री की गर्दन उसकी पूरी घूम रही थी। तो मैंने देखा उसे, सुरेंद्र ने देखा उसे, पूरे प्रत्यक्ष रूप में देखा ना, अपन ने तो पूरा देखा कि हाँ पूरे, हाँ एक औरत निकल रही है। अब वो औरत कुछ नहीं थी, वो पक्की बात है, या हो सकता है कि वहाँ पे कोई देवी हो या फिर कोई भूत प्रेत हो, अपन को नहीं मालूम, कुछ भी अपन मुझे नहीं मालूम कि, लेकिन इंसान नहीं थी जितना मैं बोल सकता हूँ, एक नॉर्मल इंसान नहीं था वो, एक नॉर्मल मनुष्य नहीं था वो। भूत प्रेत या देवी देवता अन्य कोई भी हो सकते हैं, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आज भी मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो जाते हैं वो बात करते, जब आंखों के सामने वो नज़ारा आता है। तो मेरे को तो दिख रही थी भैया औरत को, अब इनको भी औरत दिख रही थी सुरेंद्र भाई को। मयंक को सबसे पहले मयंक ने देखी थी, हम लोग तो बात कर रहे थे, पीछे में पलट के इन लोगों से बात कर रहा था।
जब मयंक से पूछा भाई, हम लोग वहाँ से निकले, थोड़ी आगे बढ़े, तो थोड़ी आगे बढ़ने का मतलब ये था कि 10 किलोमीटर और आगे बढ़े हम लोग। उस टाइम हम लोग की गाड़ी ना कुछ पंचर हुई, जबकि रोड इतनी गंदी थी कि हो सकता था कि गाड़ी पंचर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ना अपन रुके हो और ना गाड़ी रुकी हो ना हम लोग रुके। मैंने मयंक से यही कहा था कि भाई जैसे भी कहा गाड़ी तेज चला ले बस, उस औरत को देखने के बाद। तो वो हम लोग को देख ही रही थी, लोगों नीचे उतरते उतरते तक मेरे को हम लोग को देख रही थी, कार को देख रही थी। हम लोग आगे पहुंचे, 10 किलोमीटर आगे, 10 किलोमीटर आगे एक ढाबा सा पड़ा था छोटा सा, यानी चाय की डब्बे की टाइप की होती है, उस टाइप का। हम लोग वहाँ पे रुके, लाइट देखते तो यहाँ पे लाइट तो रिलैक्स होने के लिए रुके, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा उस टाइम में डर चुके थे, बहुत करीब थे। तो हम लोगों ने जब चर्चा चालू की वहीं पर रुक के इसी बारे में, या वो कैसी औरत थी भाई, तो मेरे को औरत दिख रही, उसको औरत दिख रही, स्वयं को, तो मयंक को औरत दिख रही, लेकिन आपको क्या दिख रही थी जीवन भाई? मतलब जब लड़ाइया होती है लोमड़ी, हाँ वो दिख रही थी, या कुत्ता, मतलब इंसान देखा ही नहीं हमें। अब ये सोचिए, अब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते पूरे, आपको दिखा नहीं सकता शायद, इंसान नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था तो कुत्ता या लोमड़ी बाल खड़े हुए यहाँ आ जाती है, पर लेडीज नहीं दिखी मुझे, मतलब लेडीज दिखी ही नहीं, सिर्फ कोई दिखा था कि कोई कुत्ता है, जानवर है कोई। मैं बोल रहा था कि नहीं लेडीज नहीं। तो लेकिन क्या दिख रहा है? एक लड़ाई है होती है, कितने 2.5 फुट की होती है लड़ाई, बोलते हैं ना फॉक्सी, 2 ही फुट 2 फुट होती है ज़्यादा से ज़्यादा बस। अब इसको वो कुत्ता या लड़ाई या कुछ भी कह दो, वो दिख रही है। लेकिन हम लोगों ने जो देखा था वो तीनों को 6 आंखों से देखने वाले हम लोग एक चीज़ देख रहा है, लेकिन भाई अकेली बस उसको क्या देख रहा है? जानवर देख रहा है, जानवर देख रहा है, इंसान नहीं देख, इंसान नहीं देख रहा। तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन उस रात में उस घड़ी में देखे तो करीब 3:15 बज चुके थे, है ना, 3:15 बज रहे थे। तो हम लोग कहा 1 घंटे 1.5 घंटे की रास्ता और बची है, अब निकलते हैं यहाँ से। तो वो रात हम लोगों के लिए इतनी भारी रात हो गई थी वीरेन, तुमने गौर किया होगा, भले अपन ने 4 बजे 4:30 बजे अपन अपने घर आ गए हों, लेकिन कम से कम वो 1 घंटे 1.5 घंटा में ऐसा लगा 6-7 घंटे में वहीं घूम रहे हैं हम लोग। वहाँ पे गौर क्या कर रहे थे मालूम कि हम लोग वहीं एक ही रास्ते में बार बार निकल रहे थे, बहुत टाइम लगा था टाइम। मयंक की भी जो कार ड्राइव कर रहा था बोल रहा था सब अपन लोग ऐसे निकल का ही नहीं पा रहे, जंगल का क्रॉस नहीं हो पा रहे। ये बात, ये जंगल तो 15-20 किलोमीटर का रोड था जंगल में बस। तो हमने कहा हाँ यार इतना टाइम तो लगता नहीं है कि जंगल, हम लोग सोचने मजबूर, लेकिन डर भी अंदर बहुत ज़्यादा था। हो सकता है हम लोग को वहम हो गया हो किसी चीज़ का, डर के कारण कि यहाँ रास्ता लंबा लग रहा है। लेकिन उस दिन हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग 3-4 घंटे वहीं भटकते रहे, आगे पीछे भटकते रहे। हम लोग देख रहे थे, बहुत डर तो था अंदर। हम लोग सीधे पर घर पहुँचे और वहाँ जाके हम लोग उस जगह सो गए, लेकिन किसी ये चर्चा आज तक नहीं की हम लोगों ने। भाई का मैंने वीडियो देखा था एक, वो कार एक्सीडेंट वाला, तो मैंने ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ इनका लिया था किसी दोस्त से और बताया था कि मेरे पास एक स्टोरी, रियल स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इन्हीं के वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने ये स्टोरी, इनके जितने भी व्यूवर्स या सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ। और आपको बताना आप कैसी लगी मेरी स्टोरी। और ये कोई फेक स्टोरी तो नहीं है, रियल स्टोरी है, बिल्कुल परफेक्ट रियल बताया। जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो सब कुछ आपको बताया मैंने। ठीक है, मैं इजाज़त चाहता हूँ। इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको किसी भी प्रकार से डराना तो नहीं चाहते, लेकिन दुनिया में जब हम लंबा जीवन यापन करते हैं तो हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई घटना हुई होती है। तो वही घटना इनके साथ भी हुई। हो सकता है किसी को मजाक या फेक लग रहा हो, आप में से जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनके साथ भी कोई ना कोई घटना हुई होगी। तो हो सकता है आप उसको बयां करना चाहते तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपनी स्टोरी हमें बता सकते हैं। हम आपके पास आएंगे, आपकी स्टोरी लेंगे। और ये स्टोरी भी एक सत्य घटना पर आधारित है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुमूल्य समय दिया। जय श्री राम। जय श्री राम।